हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दोस्त में। स्टार्ट करते हैं हम फॉरेस्ट गार्ड एंड वीडियो बीपीडीओ पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले मैंने 12 सेट बना दिए हैं, आई होप आपने देख लिए होंगे। और साथ साथ डिस्कस करेंगे हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाले घटते क्रम में 4 जिले क्रम से कौन कौन से हैं। तो इसमें पूछा है कि जनघनत्व वाले घटते क्रम में, तो हमें सबका जनघनत्व याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। जो हरिद्वार है, हरिद्वार का जनघनत्व आपका 801 है। उधमसिंह नगर का जनघनत्व आपका 649 है। देहरादून का आपका 549 है। और नैनीताल का जनघनत्व आपका 225 है। जनघनत्व होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठ नामक जनजाति उत्तराखंड में किस जिले में निवास करती है। तो राठ नामक जनजाति आपकी पौड़ी में निवास करती है। राठ लोग अपने को क्षत्रिय मानते हैं, ये अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं और इन्हें पवलिया भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरगेन किस जनजाति का त्यौहार है। तो सुरगेन आपका जाड़ जनजाति का त्यौहार है। जाड़ जनजाति के 2 प्रमुख त्यौहार हैं, एक तो सुरगेन हो गया, दूसरा है आपका लोसर। लोसर त्यौहार मनाया जाता है आपका बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। ये वर्ष का प्रथम दिन होता है। वर्ष का प्रथम दिन होता है। जो सुरगेन त्यौहार है इनका, ये भाद्र माह में मनाया जाता है। भाद्र माह में मनाया जाता है और भाद्र माह के 20वें दिन मनाया जाता है। ये 20वें दिन मनाया जाता है। जाड़ लोगों की जो भाषा है, इनकी भाषा रोम्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित छांटिए। जनगणना 2011 के अनुसार असम्मिलित छांटना है। तो राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,293। तो ये गलत दे रखा है। जनसंख्या है 1,86,292। नेक्स्ट है, सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी में, ये सही है। सबसे कम नगरीय जिला बागेश्वर, ये भी सही है। और सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है उद्योग और धंधे। तो बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रानीपुर, ये हरिद्वार में है, ये भी सही है। ऑर्डिनरी फैक्ट्री रायपुर, ये देहरादून में है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल, ये भी सही है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी हरिद्वार में नहीं है, ये आपकी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार एटकिंसन के अनुसार अल्मोड़ा नगर किसने बसाया था। तो अल्मोड़ा नगर जो बसाया था, ये बसाया था भीमचंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र सिद्धपीठ जहाँ गंगा दशहरा को विशाल मेला लगता है। तो गंगा दशहरा के दिन जो विशाल मेला लगता है, ये लगता है आपका सुरकुंडा देवी मंदिर में। और सुरकुंडा देवी मंदिर है आपका चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी को देवप्रयाग से पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया। तो पौड़ी को देवप्रयाग से पुल के माध्यम से आपका 24 दिसंबर 2001 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल के कालाढोंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो नैनीताल के कालाढोंगी और रामगढ़ क्षेत्र में आपका लोहा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतमऊ सोनाली किसकी सहायक नदी है। तो रतमऊ और सोनाली आपकी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित छांटिए दर्रे और संपर्क क्षेत्र। तो इसमें कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता, सही है। लासपा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता, ये भी सही है। सिनला दर्रा दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता, ये भी सही है। जबकि तनुजा आपका चमोली और पिथौरागढ़, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित छांटिए। माड़ा की हाइट आपकी 72 मीटर है, सही है। श्रीकंठ की हाइट आपकी 67-28 मीटर है, ये भी सही है। केदारनाथ की हाइट आपकी 69-68 मीटर, ये भी सही है। और कामेट की हाइट आपकी 77-56 मीटर है, ना कि 77-57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान
किसकी आकृति है, तो अल्लोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके समान आकृति है एक हथिया देवाल की। और एक हथिया देवाल की जो स्थापना की थी ये कही थी बाज बहादुर चंद ने, बाज बहादुर चंद ने की थी। ये आपका पिथौरागढ़ में है। बाज बहादुर चंद ने कटारमल के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। लास्ट क्वेश्चन है, कार्तिकपुर राजवंश में भूदेव किसका पुत्र था, तो कार्तिकपुर राजवंश में भूदेव आपका ललित देव का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोखरी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मोखरी वंश का अंतिम शासक आपका ग्रहवर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट एशिया का कौन से क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट आपका पहले क्रम का राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट की जो स्थापना हुई थी 1936 में। और इसका जो एरिया है, ये है आपका 820.20 स्क्वायर किलोमीटर। और जिम कॉर्बेट पार्क आपका 2 डिस्ट्रिक्ट में है, एक तो पौड़ी और दूसरा नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में प्रदेश में सर्वाधिक बार एवरेस्ट फतेह करने वाले पर्वतारोही कौन है, तो सर्वाधिक बार एवरेस्ट फतेह करने वाले पर्वतारोही हैं आपके लवराज धर्मसत्तू। इन्होंने 7 बार एवरेस्ट फतेह करा है। और धर्मसत्तू को 2014 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार संबंधी कौन सी योजना है, तो गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क उपचार संबंधी योजना आपकी वंदे मातरम योजना। ये वंदे मातरम योजना है, ये स्टार्ट की गई थी 9 फरवरी 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़पालकों द्वारा जौनसार में नुड़ाई त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो भेड़पालकों द्वारा जो जौनसार में नुड़ाई त्यौहार मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका श्रावण माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वैकुंठ किस स्थान को माना जाता है, तो पृथ्वी का वैकुंठ माना जाता है बद्रीनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ के निकट स्थित नर पर्वत किसका प्रतीक है, तो बद्रीनाथ के पास आपके 2 पर्वत हैं, एक है नर और एक है नारायण। तो नर पर्वत जो है आपका ये है अर्जुन का, नर माने व्यक्ति होता, व्यक्ति मतलब अर्जुन, और नारायण माने भगवान होता अर्थात विष्णु। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है आपका पेदनी बुग्याल, जो कि आपका चमोली में है। आपका ओली बुग्याल भी चमोली में है, फूलो घाटी भी चमोली में है, और जो दयारे बुग्याल है ये आपका उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल झील से किस नदी का उद्गम होता है, तो लोकपाल झील से लक्ष्मण गंगा नदी का उद्गम होता है, ये आपकी चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 में किस आंदोलनकारी महिला को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था, तो ये जारी किया गया था कुंती देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकड़ा बैल आंदोलन किससे संबंधित है, तो कनकड़ा बैल आंदोलन संबंधित था भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस बैल को क्या करा था, एक बैल के कान काटकर कई बार क्या करा था, लोन ले लिया था, तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था, तो मल्ला महल किले का निर्माण कराया था रुद्रचंद ने। जो मल्ला महल है इसकी जो स्टार्टिंग करी थी, इसकी शुरुआत करी थी बालो कल्याण चंद ने, और पूर्ण कराया था रुद्रचंद ने। भीमचंद ने बनाया था खगमरा किला। सोमचंद ने बनाया था आपका राजबुग्गा किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है, तो ये क्या है कसार देवी में, और कसार देवी आपकी अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन थे। राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 13 मई 2013 को। यह आपका देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोदरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, खोदरी जल विद्युत परियोजना आपकी यमुना नदी पर है, और यह आपकी देहरादून में है। अब देख लेंगे टोंस में आपकी किसाऊ बांध परियोजना है जो पूछी गई थी एग्जाम में।
अलकनंदा पर आपकी पीपल कोटी या विष्णुगाड़ परियोजना है। अब भगीरथी पर आपकी कोटेश्वर बांध परियोजना है। ये परियोजना आपकी पूछी आती है। मैंने इस परियोजना संबंधित वीडियो बना रखे हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं, इनसे एक नए क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंग ऋषि गुफा उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये मतंग ऋषि गुफा है, ये आपकी उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में उत्तराखंड का सर्वाधिक बार वर्णन है? तो ये वन पर्व में सर्वाधिक बार वर्णन है उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का कश्मीर किस घाटी को कहा जाता है? तो कुमाऊं का कश्मीर कहा जाता है गेवाड़ घाटी को, और गेवाड़ घाटी आपकी चौखुटिया में है। चौखुटिया एक ही अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाली जल संधि कब हुई थी? तो महाकाली जल संधि हुई थी आपकी 12 फरवरी 1996 में। 12 फरवरी 1996 को हुई थी। ये आपकी नेपाल और इंडिया के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ में जो बिरथी प्रपात है, बिरथी जलप्रपात, उसकी 126 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। लास्ट क्वेश्चन है, लैंसडाउन छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंसडाउन छावनी की जो स्थापना हुई थी ये 5 मई 1887 में हुई थी। 5 मई 1887 को लैंसडाउन छावनी की स्थापना हुई थी। जो देहरादून छावनी है, देहरादून छावनी की स्थापना हुई थी नवंबर 1914 में, और लंडौर छावनी की स्थापना हुई थी आपकी 1836 में। तो ये छावनी की स्थापना आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गिरजा किशोर जोशी संग्रहालय आपका अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकरिया देवता का संबंध किस जनजाति से है? तो सकरिया देवता का संबंध है आपका भोक्सा जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो गांव बचाओ आंदोलन चलाया था अनिल प्रकाश जोशी जी ने। अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर का रास्ता किसकी रचना है? तो घर का रास्ता मंगलेश डबलार जी की रचना है। मंगलेश डबलार जी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 16 मई 1948 में हुआ था, और इनकी मृत्यु पूछी जा सकती है 9 दिसंबर 2020 को हुई थी, कोरोना टाइम पीरियड में। मंगलेश डबलार जी की प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग के शत्रु, कभी का अकेलापन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया वह कौन सा अभियान है जिसके तहत पर्यटक व धार्मिक स्थलों में गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी? तो वह अभियान था आपका ऑपरेशन मर्यादा। देखिए, ये चलाया गया था आपका पर्यटक और धार्मिक स्थलों में, तो किस में रहेंगे? मर्यादा में रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा का समावेश किया गया था? तो ये किया गया था 92वें संविधान संशोधन में। और जो 92वें संविधान संशोधन हुआ था आपका, ये हुआ था 2002 में। इसकी ट्रिक थी बोडो मास, तो बो से हो गई थी आपकी बोडो, डो से डोगरी, माँ से हो गई आपकी मैथिली, और सै से हो गई संथाली। ये भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन किया गया था आपका, इसमें नमक जोड़ी गई थी,
नेक्स्ट होगी आपकी नेपाली, मैसो होगी आपकी मणिपुरी, कैसे होगी आपकी कोंकणी। और एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपका 1967 में, इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बंगला। नेक्स्ट है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपका मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए र वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो अपनाना आपकी नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया क्या होती है? जो संज्ञा विशेषण से बनती है। इसमें क्या आता है? नाम धातु अभिक्रिया में आपका ना जोड़ा जाता है, जैसे कि बात से बनेगा बतियाना, लात से बनेगा लतियाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं का बहुवचन क्या है? तो देखिए मैं का बहुवचन है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही शब्द है, तो दही शब्द आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में संधि है, तो पर्यावरण में आपके यण संधि है। अगर पर्यावरण की हम संधि विशेष करेंगे तो इसका आता है परि प्लस आवरण। देखिए यण संधि वहाँ होती है जहाँ पर बीच में अधूरा शब्द आता है, अधूरा शब्द आता है यह व र आदि के साथ। जब बीच में यह व र के साथ अधूरा शब्द आता है तो यण संधि बनती है। ठीक है, यहाँ पर अधूरा शब्द क्या है? आपका र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आख्यान का पर्यायवाची शब्द है, तो आख्यान का पर्यायवाची शब्द आपका वृतांत। आख्यान के पर्यायवाची होते हैं आपके बयान, कथा, वर्ण, वृतांत और किस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछने के योग्य को क्या कहते हैं? तो पूछने के योग्य को कहते हैं पृष्ठव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत समान हो, तो इसमें है त्वरित आपका तत्सम है, बाकी हाथी, खप्पर और आलस ये आपके तद्भव है। नेक्स्ट है, उज्जैनी शब्द में उपसर्ग है, तो उज्जैनी शब्द में उपसर्ग आपका उत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ड़ और ढ को कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है आपका क्षिप्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसा आपका तिरा हो गया, तिरा आपको बनता है तय प्लस र, छः बनता है कक्षा क प्लस सा, और श्रेय बनता है आपका आधा बड़ा सा प्लस र, और एक होता है आपका ज्ञानी, तो ज्ञानी बनता है आपका जा प्लस अड़ा। तो ये आपका पटवारी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द तद्भव रूप है, तो तद्भव है आपका इसमें गांठ, बाकी ग्राम, गर्द और गर्दन ये क्या है आपके? ये तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है? तो ये महाकाव्य था, ये खड़ी भाषा में लिखा गया था, खड़ी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा को यामा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था, यह आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहंगम दृष्टि कहावत का अर्थ है? तो विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सरसरी निगाहों से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो यह आपका पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन से संबंधित नहीं है आपके पीसी बतस, बाकी कनिंघम, चार्ल्स मेसन और एम व्हीलर, इन सब ने हड़प्पा संस्कृति का क्या करा था? अध्ययन करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय झेलम नदी के युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की चैन किसने स्थापित की थी? तो ये जहांगीर ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, और स्टार्ट कराया था, शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 मंजिल बनाई थी, इल्तुतमिश ने 4 मंजिल बनाई थी, और 1 मंजिल टूट गई थी बिजली गिरने के कारण, तो फिर 2 मंजिल आपकी फिरोज तुगलक ने बनाई थी। अब टोटल कितनी है? अब 5 मंजिल हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया था कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट में आपको याद रखनी है 71.5 मीटर, ये पूछा गया था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो देखिए, ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे आपके सत्येंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट डायरी किसने लिखी है? तो प्रेजेंट डायरी लिखी है जयप्रकाश नारायण जी ने, और जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्न में से किसने बिछाई थी? तो भारत में प्रथम रेल लाइन बिछाई थी जॉर्ज क्लर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो ये क्या था? 1865 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थानों पर जो जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है तो उसे कहते हैं कंटूर। एक काल्पनिक रेखा क्या होती है? देखिए, तो ये जो स्थान है इसकी भी डिस्टेंस a मीटर है, इसकी भी a मीटर है, इसकी भी a मीटर है, और ये इनकी हाइट जो होगी वो सेम होगी, तो इसे बोलते हैं कंटूर रेखा, उसी ऊंचाई पर। ठीक है। नेक्स्ट है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशल्स द्वीप स्थित है आपका हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना क्या है? तो सवाना आपका अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख यमंतर कहाँ से होकर निकलती है? तो ये ग्रीनविच से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि आपकी डेविस जल संधि है। ये जो डेविल जल संधि है ये आपकी कनाडा वर्सेस मतलब कनाडा और ग्रीनविच के बीच है, ग्रीनलैंड के बीच है। ये तो है आपकी सबसे चौड़ी जल संधि। अगर पूछा था कि लंबी जल संधि कौन सी है, तो वो है आपकी मलक्का जल संधि, जो कि मलक्का जल संधि है आपकी, ये है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा सही नहीं है। देखिए, विनोबा भावे भूदान से सही है, जवाहरलाल नेहरू प्रजातांत्रिक समाजवाद सही है, महात्मा गांधी अशोक गणतंत्र सही है, जबकि एम एन रॉय दल विहीन प्रजातंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित है आपका अमजद अली खां, ये सरोद से सम्मिलित है। वाद्य यंत्र है आपका सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था नरसिंह देव प्रथम ने।
ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है आपका, ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, तो ये होता आपका वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे ये आपके जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे आपके 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति नहीं थे। देखिए इसमें 3 क्या थे आपके, उपराष्ट्रपति के बाद बने थे, एक उपराष्ट्रपति नहीं थे, वो थे आपके ज्ञानी जैल सिंह, ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। बाकी आपके बीबी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपके उपराष्ट्रपति बने थे पहले, वाइस प्रेसिडेंट, और फिर बाद में क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है, तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है, तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपको पाठ मतलब टेक्स्ट एक पृष्ठ से अलग पृष्ठ पर ले जाना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कट और पेस्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, देखिए इनपुट डिवाइस कौन सी है आपकी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, माउंट, कीबोर्ड और मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल क्या है, तो पास्कल क्या कंप्यूटर की एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एब्सेंस का अर्थ है BDBISZ तो स्कूल का कोड क्या होगा, तो देखिए इसका करते हैं, एक रीजनिंग क्वेश्चन है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2, S का होता है 19, E का होता है 5, N का होता है 14 और T का होता है 20। अब 2 4 22 9 19 और 26, तो ये कैसा है ये देखते हैं। देखिए 1 में 1 जोड़ा तो B आ गया, 2 में 2 जोड़ा तो D आ गया, 19 में 3 जोड़ा तो 22 आ गया, 5 में 4 जोड़ा तो 9 आ गया, अर्थात 1 2 3 4 जोड़ना, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं, तो ये होगी आपकी 19 3 8 15 15 और 8। अब 19 और 1 कितना होता है 20, ठीक है, तो इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो 1:45 बजे घड़ी की सुई घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 12:30 बजे बारे की बात कर रही है, तो ये हमारा 12:30 बज गए। इसमें कहा गया है कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में, तो ये होगी आपकी नॉर्थ, ये होगी आपकी साउथ। अब कह रहे हैं कि ये जब 1:45 तो 1 यहाँ बजेगा और 45 यहाँ पर आएंगे, 45, तो अगर हम इसको इस तरह कर लेते हैं तो ईस्ट हुआ, ये आपकी वेस्ट हुई, तो ये जो बनेगी पूछ रहा है किस दिशा में होगी, कौन सी घंटे की सुई, तो ये हो जाएगी आपकी ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, अर्थात उत्तर टू पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे देखिए 4 संख्याओं दी गई हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, कौन सा संख्या या शब्द बाकियों से अलग है, तो देखिए गन्ना तंबाकू कॉफ़ी ये क्या है आपकी, ये आपकी नगद है, जबकि चावल आपकी क्या है अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो अमेरिका क्या है, तो देखिए अमेरिका क्या है आपका वाइल्ड एंजल। NTPC में पूछा गया था, NTPC जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया था, भारत का बाघ है तो नेपाल का क्या है, तो नेपाल का होता है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है, तो ये बना है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया था, तो ये किया था टोक्यो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने भारत को कौन सा पदक दिलाया है, तो इन्होंने दिलाया था स्वर्ण पदक। ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 पदक जीते थे।
नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 7 जीते हैं। 1 आपका गोल्ड था, 2 आपके सिल्वर थे और 4 आपके ब्राउन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद है, तो भारत का प्रधानमंत्री पद है आपका संविधान द्वारा गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारतीय थे, तो ये थे आपके विनोबा भावे। विनोबा भावे को प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, ये इन्हें मिला था 1958 ईस्वी में मिला था। और रवीश कुमार को 2019 में मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और हंटर आयोग जो बना था आपका ये 1882 में बना था और लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बन के आपका 1880 में आया था। ये देखिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQ। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।